कि जब देश हमारा आर्थिक और सामाजिक सारी तरह से आज़ाद होने के बाद 1947 में जब कमज़ोर था, तब हमारी सेनाओं ने बहादुरी से 4-4, 5-5 युद्ध लड़े हैं। और आप जो है दूसरे देश के किसी राष्ट्राध्यक्ष का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, दूसरे देश के किसी राष्ट्राध्यक्ष के कहने पे आप सरेंडर की मुद्रा में आ जाते हैं, जबकि आप कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, आप कहते हैं कि हमने पूरे दुनिया में जो है देश का नाम रोशन किया है। तो ऐसा क्या कारण था कि 1965 की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में जब देश कमज़ोर था और जब बागडोर जो है इंदिरा गांधी जी के और लाल बहादुर शास्त्री जी के उसमें था, हमारी सेनाओं के पास भी उतने अच्छे असलहे नहीं थे, तब ये देश विजय की पताका फहराता है। और आप इतने सशक्त भारत में होके और इतने ज़्यादा सशक्त सेनाओं के साथ होके ऐसा क्या कारण था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने आप झुक गए? एक देश की अस्मिता को बचाने के लिए, एक देश की अस्तित्व को बचाने के लिए युद्ध भी अगर करना पड़े तो हमें करना चाहिए। आप कोई राजा नहीं हैं, आप जवाबदेह हैं इसे 140 करोड़ जनता के लिए, और आप जो है इसी जनता को सच्चाई बताने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। क्या कारण थे? और कारण भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनके मित्र हैं अडानी। अडानी जी ने 2100 करोड़ रुपया अमेरिकी अधिकारियों को खिला के वहाँ व्यापार करने की कोशिश की, जो FBI ने अमेरिका के पकड़ लिया। कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का, मीडिया का ये काम है कि वो सरकारों से सवाल पूछे कि हमारे हित में या हमारे देश के हित में आप क्या कर रहे हैं। तो इसमें कहीं से राजनीति होने की बात नहीं है। सरकार राजनीति कर रही है कि वो प्रश्नों का जवाब नहीं दे रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में और हमारे पास बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र प्रताप शाही उर्फ बब्बू शाही। आप महाराजगंज के सदर विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा प्रभारी भी हैं। इस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। इनसे हम जानेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर है कितना सफल है और इसको लेकर के क्या सोचते हैं। जी सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी बात रखने का मौका दिया आपने, और महाराजगंज के जनपद वासियों को, उत्तर प्रदेश की समस्त जनमानस को मेरी तरफ से जो है नमस्कार है, प्रणाम है, अभिनंदन है। मैं अपनी बात शुरू करूं, जैसे सिंदूर की चर्चा आपने की, सिंदूर ऑपरेशन की, तो वो हमारे ऊपर हमला होता है कश्मीर पे, और उसके रिपरकशन में, उसके प्रतिरोध में हम ये ऑपरेशन सिंदूर करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 1 महीने का दिन बीत चुका और अभी तक एक भी आतंकवादी जो उस घटना को अंजाम दिए, एक भी आतंकवादियों को पकड़ा नहीं गया। इसी तरह पुलवामा में जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके भी एक भी आतंकवादी को आज तक नहीं पकड़ा गया। तो अब ये प्रश्न चिन्ह मैं आपकी तरफ छोड़ता हूँ, पूरे देशवासियों की तरफ छोड़ता हूँ कि इसमें कारण क्या क्या हो सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक किसी ने ये साफ नहीं किया कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से उसका पटाक्षेप हो चुका है कि वो अभी चालू है। दूसरी बात कि जब देश हमारा आर्थिक और सामाजिक सारी तरह से आज़ाद होने के बाद 1947 में जब कमज़ोर था, तब हमारी सेनाओं ने बहादुरी से 4-4, 5-5 युद्ध लड़े हैं। और आप जो है दूसरे देश के किसी राष्ट्राध्यक्ष का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, दूसरे देश के किसी राष्ट्राध्यक्ष के कहने पे आप सरेंडर की मुद्रा में आ जाते हैं, जबकि आप कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, आप कहते हैं कि हमने पूरे दुनिया में जो है देश का नाम रोशन किया है। तो ऐसा क्या कारण था कि 1965 की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में जब देश कमज़ोर था और जब बागडोर जो है इंदिरा गांधी जी के और लाल बहादुर शास्त्री जी के उसमें था, हमारी सेनाओं के पास भी उतने अच्छे असलहे नहीं थे, तब ये देश विजय की पताका फहराता है। और आप इतने सशक्त भारत में होके और इतने ज़्यादा सशक्त सेनाओं के साथ होके ऐसा क्या कारण था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने आप झुक गए? मैं ये प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। आपके कहने मतलब है कि युद्ध होना चाहिए था। हम इसके पक्ष में नहीं है। युद्ध कभी भी दुनिया के इतिहास में उठा के देख लीजिएगा, युद्ध हरदम जनता और आम जनमानस का नुकसान करता है। लेकिन एक देश की अस्मिता को बचाने के लिए, एक देश की अस्तित्व को बचाने के लिए युद्ध भी अगर करना पड़े तो हमें करना चाहिए। इस लड़ाई में कौन जीता कौन हारा?
अब ये तो सरकार का काम है, इसीलिए विपक्ष जो है विशेष सत्र संसद भवन का बुलाने के लिए कह रही है। लेकिन सरकार का 2-3 दिन से देख लीजिए रवैया, उनका ये कहना है कि मानसून सत्र का जो वो होगा तभी वो होगा। तो आप जो है जनता 140 करोड़ जनता के लिए जवाबदेह हैं, आप कोई राजा नहीं हैं, आप जवाबदेह हैं इसे 140 करोड़ जनता के लिए। और आप जो है इसी जनता को सच्चाई बताने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, क्या कारण थे। और कारण भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनके मित्र हैं अडानी। अडानी जी ने 2100 करोड़ रुपया अमेरिकी अधिकारियों को खिला के वहाँ व्यापार करने की कोशिश की, जो FBI ने अमेरिका के पकड़ लिया और इनके ऊपर FIR हो गई है। आपको अमेरिका जब प्रधानमंत्री जी 2 महीने पहले गए थे तो कुर्सियां घिसकाते हुए तो दिखाया मेन स्ट्रीम की मीडिया ने, लेकिन ये आपको नहीं दिखाया कि ब्रिक्स सम्मेलन को कैसे खराब करने के लिए उसने ट्रंप ने धमकी दी। आपको मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि कैसे देश को रूस से तेल लेने के लिए रोका गया और हमारी आर्थिक जो है हानि हो रही है अरब से और महंगे तेल खरीद के। तो आपने अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे राष्ट्र की सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था से आपने जो है छल किया है, मैं ये कहना चाहता हूं। इस समय घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात चल रही है, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? हमारी जो सनातन पद्धति है उसमें जब किसी महिला का विवाह होता है तो पति पुरुष जो है उसके सिंदूर में वो करता है, सिंदूरदान करता है, उसको सिंदूरदान की संज्ञा दी गई है। और पूरे जीवन काल में एक पत्नी या तो पति के लाए हुए सिंदूर को लगाती है या अपने बाजार से खरीद के, या माँ जहाँ भी सिद्ध स्थल है, जहाँ मंदिर है हमारे माँ के, वहाँ जो सिंदूर चढ़ता है वहाँ उसको लगाती है। तो ये भाई देखिए, भाजपा के लोगों का चाल चरित्र चेहरा नारा था और अभी जल्दी ही आपने 10 दिनों में सारे चाल चरित्र को देखा होगा। कोई सड़क पे है, कोई कमरे में है, कहाँ कहाँ है वो मैं जाना नहीं चाहता हूँ, बहुत अश्लीलता हो जाएगी। तो आपने देखा तो चाल चरित्र चेहरा भी इनका सामने आ गया। मैं शुरू से कहता रहा हूँ इस बात को, मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि जो कहते हैं वही नहीं करते हैं ये। तो सिंदूर का जाए वो तो जनता जवाब देगी कि महिलाएं जवाब देंगी, जो हमारी आधी आबादी महिला है वो जवाब देंगी इनको, भाजपा के लोगों को। ये मैं कहना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि इसे जो भारत पाकिस्तान को अभी युद्ध नहीं कर सकते हैं, इसको जो अभी स्ट्राइक हुआ था, ये कहीं इसमें राजनीति भी तो नहीं हो रही है? नहीं, राजनीति नहीं हो रही है। देखिए, विपक्ष का काम है, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का व्यवस्थापिका कार्यपालिका देश चलाने की होती है। जो जनता टैक्स देती है उससे ये देश चलता है, उसको चलाने का अधिकारियों को, नेताओं को, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनका काम है। लेकिन उस पर कैप लगाने का काम विपक्ष का और मीडिया का है, जिसमें मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को तो आप नहीं के बराबर मानिए। आज के टाइम में विपक्ष अकेला लड़ रहा है सरकार और व्यवस्थापिका से, ठीक। तो उसमें जो है, आपका प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ये था कि इसमें कहीं राजनीति तो नहीं हो रही है? राजनीति नहीं हो रही है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का, मीडिया का ये काम है कि वो सरकारों से सवाल पूछे कि हमारे हित में या हमारे देश के हित में आप क्या कर रहे हैं। तो इसमें कहीं से राजनीति होने की बात नहीं है। सरकार राजनीति कर रही है कि वो प्रश्नों का जवाब नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस राष्ट्र के मुद्दे पर सभी पार्टी के लोग जो है देश के लिए समर्पित थे। सब लोग चाहते थे कि भारत देश के लिए चाहे कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, सब लोग साथ खड़े रहेंगे। जी, आप ये बताइए कि जब 26 तारीख को पहलगाम में हमला होता है तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री जी ही उसमें मौजूद नहीं रहते हैं, लेकिन सारे विपक्ष ने एकजुट होके कहा कि देश की सुरक्षा का मामला हम आपके साथ हैं। कोई ऐसा विपक्ष का नेता आप पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए जिसने कहा हो कि नहीं, ये युद्ध नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाना चाहिए। और आपने क्या किया? आपने 3 दिन का छद्म युद्ध लड़ा और किसी दूसरे के डांटने पे आप बैठ गए। तो हम तो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए, विश्व गुरु जैसी कोई चीज़ दुनिया में होती नहीं है। जैसे आपने मिस वर्ल्ड सुना होगा, मिस्टर वर्ल्ड सुना होगा, इस तरह की उपाधियां हैं दुनिया में। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को विश्व वो कहा जाता है, चैंपियन कहा जाता है। लेकिन विश्व गुरु जैसी पहली तो शब्दावली ही गलत है।
विश्वगुरु जैसी कोई चीज़ न दुनिया में पहले थी, न आज है, न आगे भी रहेगी। तो विश्वगुरु तो कोई टाइटल ही नहीं है पहली चीज़। और विश्वगुरु आप अगर होते तो आपकी मीडिया का 198 देशों में क्या 151वां स्थान नहीं होता, आपके पासपोर्ट का 200 देशों में 83वां स्थान नहीं होता, हंगर इंडेक्स में आप 111वें स्थान और 13वें स्थान पे नहीं होते। आज मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि आज भाजपा के लोग जो है चौथी अर्थव्यवस्था का नाम लेके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जापान की आबादी मेरे ख्याल से 7-8 करोड़ के हिसाब से होगी और यहाँ की आबादी 140 करोड़ है। उनकी जीडीपी हमसे आगे थी। और कोई भी मापदंड जीडीपी के आधार पे नहीं होना चाहिए, जो है व्यक्तिगत प्रति व्यक्ति आय पे होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय देखिएगा तो जापान की प्रति व्यक्ति आय आपसे 5 गुना है। तो आप जापान से तुलना मत कीजिए, आप बहुत पीछे हैं। ये भ्रम और जो है वो भ्रम बनाया जा रहा है। आप चौथी अर्थव्यवस्था जीडीपी के आधार पे हो सकते हैं, वो है, वो मानता हूँ मैं। लेकिन भुखमरी, गरीबी, इसको जब उठाएंगे, जब उस पे देखेंगे प्रति व्यक्ति आय पे, तो हिंदुस्तान हमारा जापान से बहुत पीछे है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।